हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम देख रहे थे बोर्ड कक्षाओं की परी बोर्ड के पेपर, और इसी कड़ी के अंदर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए परी बोर्ड का पेपर, विषय विज्ञान का। विज्ञान विषय के परी बोर्ड का एक पेपर हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दिया था। अब हम बात करते हैं विज्ञान के दूसरे परी बोर्ड की। इसमें भी 3 घंटे 15 मिनट का समय है और 80 नंबर का पेपर आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में 12 भाग है, सभी एक एक नंबर के हैं। तो चलिए पहले का पहला लिखा है, जिसमें दिया गया है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी का लाभ होता है। जब ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तो उस ऑक्सीकरण के अंदर कितने एटीपी का लाभ होता है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो वृद्धि को प्रभावित करना या वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, उसका चयन करना है। अगला है, द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट है, दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है। आगे लिखा है कि CaSO4 डॉट हाफ H2O का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विरंजक चूर्ण, पीओपी, जिप्सम और कास्टिक सोडा। इनमें से कौन सा राइट है, आंसर बताना है। निम्न में से किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से दुगुने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसका नाम बताना है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है या कार्बन है। तो पॉइंट नंबर 7, कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की चाल इनमें से क्या होगी। मानव में स्पष्टतम दृष्टया जो साफ साफ दिखाई देने वाला जो दूरी क्षेत्र है वो कितना है। अगला जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 वोल्ट के बल्बों को प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में लिया जाने पर एक महीने में कितने किलोवाट घंटों में ऊर्जा का खर्चा आएगा वो बताना है। ऊर्जा का खर्चा आएगा वो बताना है किलोवाट प्रति किलोवाट घंटे में। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है। ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। अगला लिखा, कुल्हे के द्वारा नहरी सिंचाई व्यवस्था किस प्रदेश में है। कुल्हे द्वारा नहरी सिंचाई व्यवस्था है वो कौन से प्रदेश में है, उसका चयन करना है। ये हमारा पहला जो प्रश्न है अच्छी प्रकार से पूरा हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है आपके लिए दिया हुआ है रिक्त स्थान वाला। दूसरे प्रश्न में आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो क्या किस प्रकार के पॉइंट है बात करते हैं। आपको एक यौगिक दिया हुआ है और उस यौगिक में कार्बन के साथ 2 जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये वाला जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा यहाँ एक प्रिंटिंग सा है कोई, ये कार्बन, ये इधर ऑक्सीजन है, ऊपर जो है एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड जो है यहाँ ऊपर लगाना भूल गए थे टाइपिंग मास्टर। बाकी ये इस प्रकार का आपको यौगिक बनाना है। अब देखिए, अब जो है इस यौगिक का IUPAC नाम बताना है। सेकंड है, अमीबा में अलैंगिक जनन जो है कौन सी विधि के द्वारा होता है। थर्ड जो है, कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को आपात स्थिति में लड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा द्रव है जो सोने को भी गला सकता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत जनित यांत्रिकी ऊर्जा को कौन से क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, उस ऊर्जा का नाम लिखना है। ओके,
ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ पूरा 6 नंबर का। 12 और 6 18 नंबर के हो चुका हमारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें भी 12 पॉइंट है, सभी एक एक नंबर के हैं। तो देखिए क्या क्या दिए हुए, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला लिखा है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिससे अवक्षेप बनता है। सामान्य प्रति अम्ल का उदाहरण दीजिए। क्या होता है जब धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट, कपड़ों को साफ करने में अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होते हैं, क्यों। मोजले का आवर्त नियम लिखिए, या जिसको आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं, डेफिनेशन बतानी है। किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयुक्त समस्थानिक का नाम लिखिए। ये हमारा 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट और बचे हुए, ये रहे आपके सामने 2 पॉइंट। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए। और लास्ट वन है पहले पार्ट का, जिसका लिखा है परिनालिका क्या है। इस प्रकार पहले प्रश्न में 12 पॉइंट, दूसरे में 6 और तीसरे में फिर से 12, तो 12 6 प्लस 12 टोटल 30 हुए। 30 नंबर का यहाँ तक जो है पूरा काम होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सेकंड की ओर। इसमें आने वाले सभी प्रश्न 2-2 अंकों के होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर यानी संरचना बनानी है। प्रश्न संख्या 7 जो है, इसमें आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन को आपको पूरा करना है कि इस रिएक्शन के राइट हैंड साइड में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। यहाँ एरो का निशान लगेगा। ओके, नेक्स्ट लिखा है, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करें। माधा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपूर्णांक दिए हुए, यदि कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट लिखा है 8 ओम, कितना 8 ओम जो है प्रतिरोध का कोई विद्युत मीटर, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत मीटर मंच में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करें। अगला लिखा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ज्ञात करें। दाएं हाथ का नियम ज्ञात करें। विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। कोई बल्ब जो है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की पावर यानी शक्ति ज्ञात करें। अगला लिखा, जीवाश्म ईंधन की कोई 2 हानियां लिखिए। और ये हमारा सेकंड पार्ट जो है, सेकंड खंड, सेकंड सेक्शन पूरा होता है। थर्ड की बात करते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। प्रश्न संख्या 17 लिखा, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए और इन अभिक्रियाओं की समीकरण भी दीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, और इसका सेकंड पार्ट है। मधुमेह जो है उसके मरीजों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। डायबिटीज जो है उनके मरीज जो है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। नेक्स्ट लिखा है, मेंडल द्वारा प्रयोग में प्रयुक्त पौधे का वानस्पतिक नाम लिखिए। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण समझाइए। प्रश्न नंबर 20 लिखा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए उपयुक्त लेंस का नाम लिखिए। नेक्स्ट जो है खंड द
सेक्शन डी की बात हो रही है और ये अंतिम सेक्शन है। इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 21 में 3 पार्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसकी जल के साथ रिएक्शन लिखिए। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन लिखनी है और एक एक उदाहरण लिखना है। सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ जिसमें लिखा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है। दहन अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है। ऑक्सीकरण व अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। ये था 21वां प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 22। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। मानव में अपवहन जिसको डायलिसिस क्रिया कहते हैं उसको समझाना है। भोजन के पाचन में लार का क्या महत्व है। लार जब भोजन के साथ मिल जाती है तो उसका क्या महत्व होता है वो बताना है। अथवा में लिखा है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। ध्वनि और शिरा में अंतर। पर्ण रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 23 और पेपर का अंतिम प्रश्न है स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। एक 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिलंबवत मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। बिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात करें। ओके, नेक्स्ट है वास्तविक व आभासी जो है प्रतिबिंब, उन दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। इसके अथवा में लिखा हुआ है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 व f1 के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि लेंस उत्तल है या अवतल दोनों के लिए बनाना है। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये आज का पेपर किस प्रकार का लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपको कौन से विषय के पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।